सुबह का वक्त है। सूरज की पहली किरण संत रविदास की कुटिया पर पड़ रही है। रविदास जी एक पुराने चमड़े के टुकड़े को ध्यान से देख रहे हैं और उसे सिल रहे हैं। हम में से अक्सर लोग धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर मस्जिद जाना या कठिन तपस्या समझते हैं। हम सोचते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए संसार से दूर भागना पड़ेगा। लेकिन 15वीं सदी में एक ऐसे संत हुए जिन्होंने जूते सिलते सिलते खुदा को पा लिया। संत रविदास, जिन्हें बताया कि भगवान किसी पत्थर में नहीं बल्कि इंसान के पसीने और उसकी मेहनत में बसता है। आज की ये कथा आपके काम को देखने का नजरिया बदल देगी। एक दिन उस क्षेत्र के प्रतापशाली राजा, जो अपने वैभव और दान पुण्य के लिए जाने जाते थे, रविदास जी की कुटिया पर पहुंचे। राजा के पास सब कुछ था, महल, सेना, खजाना, लेकिन उनकी आंखों में सुकून का एक कतरा भी नहीं था। महाराज, मैंने हजारों गायें दान की, सैकड़ों मंदिर बनवाए और हर रोज घंटों ध्यान लगाता हूं, फिर भी ये मन शांत क्यों नहीं होता? क्या मुझे ये राजपाट त्याग कर जंगल चला जाना चाहिए? क्या वही ईश्वर से मिलने का रास्ता है? संत रविदास ने राजा की बात सुनी, पर उन्होंने अपना काम नहीं रोका। वो एक एक टांका इतनी निष्ठा से लगा रहे थे जैसे वो जूता नहीं बल्कि भगवान के चरण स्पर्श कर रहे हों। राजन, अगर एक किसान खेत छोड़ दे कि उसे भक्ति करनी है तो संसार भूखा मर जाएगा। अगर ये मोची जूते बनाना छोड़ दे तो लोगों के पांव छलनी हो जाएंगे। भगवान ने आपको राजा बनाया है ताकि आप प्रजा की सेवा कर सकें। अगर आप अपना कर्म छोड़कर जंगल जाएंगे तो वो भक्ति नहीं, जिम्मेदारी से भागना कहलाएगा। तो क्या इस गंदे चमड़े और लोहे के औजारों के बीच रहकर भी ईश्वर मिल सकते हैं? संत ने राजा को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आज राजा उनके साथ बैठकर एक साधारण मोची की तरह काम करेंगे। राजन, आज आप ये महल की बातें भूल जाइए। इस जूते को देखिए, इसकी एक एक सिलाई ऐसे कीजिए कि जैसे आप स्वयं परमात्मा के लिए इसे तैयार कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान भटका तो समझिए आपकी पूजा अधूरी रह गई। राजा के नाजुक हाथ चमड़े को पकड़ते हैं, उन्हें सुई चुभती है, एक बूंद खून दिखता है, चेहरे पर पसीना आता है। शुरू में उनका मन भटकता है, महल की याद आती है, दुश्मन की चिंता होती है, लेकिन धीरे धीरे वो उस काम की रिदम में खो जाते हैं। शुरुआत में राजा को घिन आई, थकान हुई, लेकिन जैसे जैसे वो उस जूते की मरम्मत में डूबते गए, उनके मन का शोर शांत होने लगा। उन्हें अब ना अपना राजपाट याद था, ना अपनी तकलीफें, सिर्फ वो धागा, वो सुई और वो काम बचा था। सूरज ढल रहा है, राजा ने जूता तैयार कर लिया है। वो थके हुए हैं, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो रविदास जी के पैरों में गिर जाते हैं। महाराज, जो शांति मुझे हजारों यज्ञ करके नहीं मिली, वो आज इस एक जूते को ईमानदारी से सिलने में मिल गई। आज मुझे समझ आया कि भक्ति क्या है। राजन, जब कर्ता मिट जाता है और सिर्फ कर्म बचता है, वही समाधि है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नियत उसे महान बनाती है। मन चंगा तो कथौती में गंगा। संत रविदास का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है। आप चाहे एक इंजीनियर हो, एक आर्टिस्ट, एक स्टूडेंट या एक सफाई कर्मी, अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी और प्रेम से करते हैं तो आपका वर्क डेस्क ही आपका मंदिर बन जाता है। अपने कर्म को बोझ मत समझिए, उसे परमात्मा का प्रसाद समझकर कीजिए, क्योंकि सच्ची शांति त्याग में नहीं, सम्यक कर्म, राइट एक्शन में है।